ऐसा लगता है कि आप बस दीवारों से बात कर रहे हैं या शायद आपने कुछ कहा और जो जवाब मिला उससे आप एकदम चौंक गए। अरे ये हम सब ने महसूस किया है। आज हम इसी कम्युनिकेशन या संवाद के कोड को तोड़ने वाले हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम हर दिन हर पल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी पूरी तरह से समझते हैं। बहुत झंझलाहट होती है ना? आपके दिमाग में तो आपका मैसेज एकदम शीशे की तरह साफ होता है, लेकिन पता नहीं कैसे भेजने पर और पाने के बीच में वो कहीं अटक जाता है, उलझ जाता है। और बस यही वो पल है जो हमें बताता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डांस जैसा है। तो पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है? चलिए उस ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं, वो बेसिक मॉडल जो हर बातचीत, हर ईमेल और हर टेक्स्ट मैसेज की नींव है। तो देखिए, इसके बिल्कुल कोर में कम्युनिकेशन का मतलब है साझा करना। ये कुछ ऐसा है जैसे अपने दिमाग की बात को दूसरे के दिमाग तक पहुंचाने के लिए एक पुल बनाना, ताकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक साझा समझ पैदा हो सके। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये सब कुछ खोलकर रख देता है। ये हमें कम्युनिकेशन के इस पर पूरे ड्रामा के मेन कैरेक्टर से मिलवाता है। एक है भेजने वाला, एक है पाने वाला, और वो सफ़र जो मैसेज इन दोनों के बीच तय करता है। तो हर कम्युनिकेशन एक आइडिया से शुरू होता है, और ये शुरुआत होती है सेंडर से, यानी वो इंसान जिसके पास शेयर करने के लिए कुछ है। वो उस आइडिया को लेता है और उसे शब्दों, इशारों या जैसे इस केस में एक ईमेल में इनकोड करता है, मतलब उसे एक फॉर्म देता है। एक बार जब आइडिया को एक फॉर्म मिल जाता है, तो वो बन जाता है मैसेज। ये एक बोला हुआ वाक्य हो सकता है, एक ईमेल हो सकता है, या सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान हो सकती है। यही वो असली चीज़ है जो एक इंसान से दूसरे तक जाती है। अब गेंद आ जाती है रिसीवर के पाले में। उसका काम सिर्फ मैसेज को रिसीव करना नहीं है, बल्कि उसे डिकोड करना भी है, यानी उसका मतलब निकालना। और सच कहूँ तो ज़्यादा गड़बड़ यहीं पर होती है। और अब आता है सबसे सबसे ज़रूरी हिस्सा, फीडबैक। ये वो जवाब है जो सेंडर को बताता है कि हाँ, तुम्हारी बात मुझ तक पहुँच गई। फीडबैक के बिना आप बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं। यही वो लूप है जो एक तरफा बयान को एक असली बातचीत में बदलता है। तो ठीक है, हमने मेन प्लेयर्स को तो जान लिया। अब चलिए देखते हैं कि एक मैसेज अपने पूरे सफ़र में किन किन पड़ावों से गुजरता है। तो ये सफ़र दिखता कैसे है? लेकिन यह हमेशा इतना आसान और सीधा नहीं होता। अक्सर रास्ते में एक विलन आ जाता है जो सब कुछ बिगाड़ सकता है, और इस विलन का नाम है शोर या नॉइज़। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, शोर का मतलब सिर्फ एक लाउड कमरा नहीं होता। ये कुछ भी हो सकता है जो मैसेज को डिस्टॉर्ट कर दे। ये खराब फ़ोन कनेक्शन हो सकता है, मुश्किल शब्द हो सकता है, या यहाँ तक कि सुनने वाले का खराब मूड भी हो सकता है। ये कम्युनिकेशन का स्पीड ब्रेकर है। चलिए अपने ओरिजिनल डायग्राम पर वापस चलते हैं। आप देखेंगे कि ये शोर हर जगह है। ये किसी भी मोड़ पर प्रोसेस पर हमला करता है। हो सकता है सेंडर ने कंफ्यूजिंग शब्द चुन लिए हो सकता है रिसीवर का ध्यान कहीं और हो, या हो सकता है वाईफाई चला जाए। ये सब शोर है जो आपके मैसेज को हाईजैक करने का खतरा पैदा करता है। तो अच्छी खबर यह है कि हम शोर से लड़ सकते हैं। कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रेटजी है जो हमें ये पक्का करने में मदद करती है कि हमारा मैसेज साफ और सही तरीके से पहुंचे। यहाँ पर 4 मेन स्ट्रेटजी है जो शोर को काट सकती है। क्लैरिटी, आइडियाज़ का को और मजबूत करना, सही चैनल चुनना, और हाँ, वो सबसे सबसे ज़रूरी फीडबैक लेना। चलिए हर एक को थोड़ा और समझते हैं। पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है क्लैरिटी, मतलब स्पष्ट। मुश्किल आइडियाज़ को भी आसान भाषा में समझाया जा सकता है। भारी भरकम शब्दों या ऐसे वाक्यों से बचिए जिनके 2 मतलब निकल सकते हों। याद रखिए, हमारा मकसद अपनी बात को समझाना है, किसी को इम्प्रेस करना नहीं। लेकिन हर काम के लिए हर औजार सही नहीं होता, है ना? ठीक वैसे ही हर मैसेज के लिए हर चैनल सही नहीं होता।
कोई टेक्स्ट मैसेज पर किसी से ब्रेकअप तो नहीं करता, राइट? कोई बुरी खबर देने के लिए शायद एक फ़ोन कॉल बेहतर हो, जबकि कोई कॉम्प्लेक्स जानकारी देने के लिए एक ईमेल। इसीलिए अपना मीडियम साझेदारी से चुनें। और हम फिर से उसी ज़रूरी लूप पर वापस आ गए हैं, फीडबैक। ये आपकी कम्युनिकेशन का जीपीएस सिस्टम है। यही वो एक तरीका है जिससे यह कंफर्म होता है कि आपका मैसेज अपनी मंजिल पर सही सलामत पहुंच गया है। सवाल पूछिए, ध्यान से सुनिए और ये पक्का कीजिए कि आप दोनों एक ही पेज पर हैं। और ये सारी बातें यहीं आकर जुड़ जाती हैं। सफलता तब मिलती है जब रिसीव किए गए मैसेज का मतलब भेजे गए मैसेज के इरादे के जितना हो सके उतना करीब हो। हमारा लक्ष्य बस उस गैप को ख़त्म करना है। तो अगली बार जब आप किसी से बातचीत करें तो किस चीज़ पर फोकस करेंगे? क्या आप अपनी बात में और क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे, या शायद आप सामने वाले का फीडबैक ध्यान से सुनेंगे? कोई एक ऐसी चीज़ चुनिए, क्योंकि बेहतर कम्युनिकेशन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है। और हर स्किल की तरह ये प्रैक्टिस से बेहतर होती है। धन्यवाद।